तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं प्रश्न बैंक 2022-23 के क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का ए टू जेड फुल सोल्यूशन, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को सारे क्वेश्चन बैंक के ए टू जेड फुल सोल्यूशन क्वेश्चन आंसर का भी बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखेगा। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों के सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका पेपर आएगा वार्षिक परीक्षा का, तो आपका पेपर 80 नंबर का आएगा और आपको समय 3 घंटे का मिलेगा। इसे ब्लूप्रिंट के अनुसार आपको तैयारी करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आपका अध्याय 1 में है कि संविधान क्यों और कैसे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो फाइनली आपका प्रश्न नंबर 1 में है सही विकल्प। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर पहला 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 में है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर चौथा भारत का। 3 में है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांत कहाँ से लिए गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस से, ऑप्शन नंबर तीसरा। 4 में है कि भारतीय संविधान कैसा संविधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा लिखित एवं निर्मित। 5 में है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस सन में लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर पहला 26 जनवरी 1950। 6 में है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 7 में है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 8 में है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। और फिर आपका प्रश्न नंबर 2 में है खालिस्तान। तो इसके भी उत्तर को देख लेते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 389। 2 में है कि विभाजन के पश्चात संविधान सदस्यों की संख्या रह गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 299। 3 में है कि विभाजन उपरांत कांग्रेस को संविधान सभा में डैश डैश प्रतिशत सीटें हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 82। 4 में है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5 में है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। 6 में है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 7 में है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व की आयरलैंड से लिया गया है। तो अब आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें सही जोड़ी पूछी गई है। तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा। दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पाँचवा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला अमेरिका। क्वेश्चन नंबर चौथे का सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा ब्रिटेन। पाँचवें का सही उत्तर हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर आपका छठवा। छठवें का सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर आपका पाँचवा अमेरिका। सातवें का सही उत्तर हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर सातवां। क्वेश्चन नंबर 8वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 8वां 1942। तो चलिए अब आपके अगले प्रश्न के उत्तर को सॉल्व करते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान क्या है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के उत्तर को स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 में है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में 565 टोटल थी। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि 284। 4 में है कि कैबिनेट मिशन भारत में किस साल में आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1946। 1946। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक किस सन में हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 24 जनवरी 1950 को। 7 में है कि माउंट बेटन योजना किस सन में लागू हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी 1947 को। 8 में है कि संविधान की प्रस्ताव क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान प्रस्ताव की आत्मा होती है, जिसमें सभी मूल बातें समाहित रहती है। तो चलिए अब आपके अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो फाइनली आपका प्रश्न नंबर 5 आता है, जिसमें आपसे सत्य असत्य पूछा गया है। तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा सत्य, दूसरे का हो जाएगा सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का असत्य, तो 5वें का भी असत्य, 6वें का असत्य, 7वें का असत्य और आपका 8वें का भी असत्य है।
तो आप लोगों ने 1 नंबर वाले सारे प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व कर लिया है। तो अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आपका प्रश्न नंबर 6 में है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 2 नंबर के हैं। 30 शब्दों सीमा में इसका उत्तर देना है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में देशों और रियासतों के लिए कुल कितने स्थान खाली हैं। तो इसका उत्तर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आप लोगों को इसका PDF जरूर उपलब्ध करा देंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम लिखे। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी उत्तर स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि संविधान सभा में कुल कितने वाचन हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 के भी उत्तर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 में है कि संविधान सभा की महिला सदस्यों के नाम लिखे। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का भी उत्तर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आप लोग सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किप्स मिशन क्या है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 के भी उत्तर स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अपनी त्रैमासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इसके अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि नीति निदेशक तत्व क्या है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 का भी उत्तर स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन चाहिए, सारे अध्याय का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का, सारे अध्यायों का A to Z फुल सोल्यूशन क्वेश्चन आंसर का भी PDF के साथ आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन और PDF के साथ।